नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है ढोंगी बाबा। दूसरी खबर में बात अतीक के गुर्गे की। तीसरी खबर में बात भगवान श्री राम पर विवादित टिप्पणी करने वाले कट्टरपंथी की। चौथी खबर में बात आगरा की जामा मस्जिद की। सबसे पहले बात ढोंगी बाबा की। गेरुआ वस्त्र पहने, सिर पर गेरुआ पगड़ी, माथे पर खड़ी तिलक और हाथ में रुद्राक्ष। अब इस व्यक्ति को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कोई संत महात्मा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये कोई संत महंत नहीं है, बल्कि अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का सरगना है, जो कि गौतम बुद्ध नगर के नोएडा सेक्टर 1 का रहने वाला है। इसका नाम टीटू नाथ है। इसके साथ फरीदाबाद का रहने वाला सोनू नाथ और तीसरा शख्स मेरठ का अभिषेक नाथ है। दरअसल ये तीनों कोई साधु महात्मा या सन्यासी नहीं, तीनों ठग है। इनका पेशा है लोगों को धन दुगना करने का लालच देकर ठगी कर, इसके बाद फरार हो जाना। इन तीनों को पुलिस ने जिले के लालगंज के लखनऊ वाराणसी हाईवे पर धुधवा गंजन से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 96,600 नगद रुपए और सुजुकी ए स्टार कार बरामद की है। बरामद की गई कार में गलत नंबर की नंबर प्लेट भी लगी है। साथ ही इनके पास से 2 नंबर प्लेट और 3 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल इन तीनों पर आरोप है कि बीती 17 तारीख को लालगंज तहसील मुख्यालय के एक व्यापारी को निशाना बनाया और धन दुगना करने का लालच देकर 50,000 ठग ली। इसके बाद से ये सब रफू चक्कर हो गए। वह इस मामले में आईपीसी की धारा 379, 406 और 420 दर्ज की गई है। इनकी काली करतूतें और पहचान प्लानिंग के तहत अलग अलग जगहों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से हुई। इसके बाद पुलिस ने मुखबिरों का नेटवर्क लगा दिया और मुखबिर की सूचना पर बीती रात गिरफ्तारी की गई। पुलिस का दावा है कि इन गुरु चेलों ने अपना अपराध कबूल करते हुए बताया कि इसी तरह से ये लोग अपना जीवन व्यापन करते हैं। अब इन पर तगड़ी कार्रवाई होगी। दूसरी खबर में बात अतीक के गुर्गे की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया। यहाँ पर रहने वाले एक छात्र के कमरे से पुलिस ने भारी मात्रा में देसी बम, असलहे और देसी तमंचे बरामद किए हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया है और एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस फिलहाल ये पता लगाने में लगी हुई है कि आखिर इस पूरे मामले के तार किससे जुड़ रहे हैं। दरअसल यूनिवर्सिटी हॉस्टल के अंदर इस तरह के हथियार मिलने से पुलिस प्रशासन भी दंग है। जानकारी के मुताबिक कर्नलगंज पुलिस ने मुस्लिम हॉस्टल में जब छापेमारी की तो उन्हें एक छात्र के कमरे से देसी बम, तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद हुए। इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए। दरअसल सभी इस सोच में हैं कि आखिर यूनिवर्सिटी कैंपस से इस तरह की सामग्री जब्त होना किसी बड़े खतरे का अंदेशा तो नहीं। आपको बता दें कि ये वही हॉस्टल है जहां से पुलिस ने अतीक अहमद के गुर्गे सदाकत को गिरफ्तार किया था। हॉस्टल में 2 गुटों के आपस में भिड़ने की खबर सामने आ रही है। पुलिस को कुछ दिन पहले हॉस्टल के एक छात्र आसिफ इकबाल की ओर से शिकायत मिली थी कि उसके साथ अन्य छात्रों ने मारपीट की। वहीं इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस इन आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस को इस बात की खबर मिली कि हॉस्टल में ही कुछ छात्रों ने विस्फोटक छिपा रखे हैं। इसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हॉस्टल के कमरा नंबर 57 पर छापा मारा तो पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस को इस कमरे से 30 जिंदा देसी बम और अवैध सामान मिले। ये कमरा हॉस्टल में मुदस्सिर नाम के एक छात्र के लिए अलॉट किया गया है। पुलिस फिलहाल इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर क्यों इतनी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक यहाँ रखे गए थे। आपको बता दें कि इससे पहले भी हॉस्टल इस तरह के कामों के लिए चर्चा में रह चुका है। इससे पहले ये हॉस्टल उमेश पाल हत्याकांड के वक्त भी चर्चे में आया था। पुलिस को इस बात की पुख्ता खबर मिली थी कि उमेश पाल के मर्डर की योजना इसी हॉस्टल में बनाई गई थी। बताया गया था कि हत्या की साजिश सदाकत अली खान के कमरे से बैठकर रची गई थी।
पुलिस ने इस दौरान सदाकत अली खान को गिरफ्तार कर जेल भेजा। तीसरी खबर में बात भगवान श्री राम पर विवादित टिप्पणी करने वाले कट्टरपंथी की। उत्तर प्रदेश के बरेली में कट्टरपंथी लगातार माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक पर भगवान राम के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले रेहान अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फेसबुक पर रेहान अंसारी ने भगवान राम के बारे में विवादित वीडियो की थी। इस पोस्ट पर हिंदू जागरण मंच की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर विवादित धार्मिक टिप्पणी करने पर हिंदू मंच के लोगों ने विरोध किया था। जानकारी के मुताबिक हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष दुर्गेश गुप्ता ने इस पर पहल की थी। उन्हें शहर के कई लोगों ने कॉल पर इस विवादित वीडियो के बारे में जानकारी दी। उन्हें जानकारी मिली थी कि इज्जत नगर के ग्राम मुड़ैया अहमद नगर के रहने वाला रेहान अंसारी ने फेसबुक पर एक विवादित वीडियो पोस्ट किया है। फेसबुक पर रेहान की पोस्ट को देखकर तीखी प्रतिक्रियाएं दी जा रही थी। इस पर दुर्गेश गुप्ता के साथ कई कार्यकर्ता इज्जत नगर पहुंच गए और आरोपी के खिलाफ ज्ञापन देकर धार्मिक भावनाएं आहत करने और समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। दरअसल युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद फरार आरोपी रेहान को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी थी। हालांकि पुलिस को सूत्रों से जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी उनके हत्थे चढ़ गए। वहीं पूरे मामले में इज्जत नगर के थाना प्रभारी अरुण कुमार ने कहा है कि आरोपी रेहान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने कहा है कि वो धार्मिक माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रहे हैं। रेहान ने भी फेसबुक पर विवादित वीडियो शेयर की थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आरोपी जेल में है और उस पर संबंधित मामलों में केस दर्ज किया गया है। चौथी खबर में बात आगरा की जामा मस्जिद की। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का मसला सुलझा भी नहीं कि अब आगरा की जामा मस्जिद को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने आगरा की जामा मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सन 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा था। वहां की मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया था। उन्होंने कहा कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से लेकर द्वार तक ज्ञानवापी की तरह कोर्ट से जांच कराई जाए। देवकी नंदन कानपुर में एक कथा के आयोजन में आए हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आगरा की जामा मस्जिद की जांच भी कराई जाए। उनका दावा है कि उसकी सीढ़ियों के नीचे भगवान की मूर्ति है। उन्होंने ये भी कहा है कि सीढ़ियों में अगर भगवान की मूर्ति नहीं निकलती तो मस्जिद परिसर में होने वाली क्षति के नुकसान की भरपाई भी वो खुद करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी सनातनी भगवान का अपमान नहीं सह सकता, इसलिए हम भी अपमान नहीं सहेंगे। वहीं देवकी नंदन ठाकुर शिव महापुराण कथा सुनाने के लिए कानपुर के मोती झील ग्राउंड पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 20 अगस्त से शुरू हुई शिव महापुराण 7 दिनों तक चलेगी। पहले दिन कथा सुनाने के बाद देवकी नंदन ठाकुर ने ये बयान दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने सन 1670 में मथुरा में बने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा था। वहीं वहां लगी केशव देव जी की मूर्ति को उसने आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगवा दिया था। उन्होंने कहा ये बात हम नहीं कह रहे हैं, मुस्लिम इतिहासकार ने खुद लिखा है। इसके अलावा कई इतिहास की किताबें में भी इसका जिक्र है, जिसका प्रमाण मज़ारे आलम ने अपनी किताब में भी किया है। वहीं देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि हम भाईचारे की बात करना चाहते हैं, लेकिन अपने भगवान का अपमान नहीं सहन कर सकते। कोई भी सनातनी अपमान नहीं सहेगा। उन्होंने कहा कि सीढ़ियों की जांच कराई जाए। अगर केशव देव जी की मूर्ति निकलती तो हमें सौंप दे, अगर नहीं निकलेगी तो होने वाला सारा नुकसान हम देंगे। उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। वहीं ज्ञानवापी मामले में उन्होंने कहा कि ये शब्द ही प्रमाण है शिव का। कोई भी ढूंढ कर लाए कि इस्लाम में कहाँ ज्ञानवापी शब्द का जिक्र किया गया है। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।